जटाग्रविग्गलज्जलं प्रवाहपावितस्कले कले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाटमर्वय चकार चण्डताण्डवं नवोऽसुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्। रोमांचक सफर अगर करना हो तो मंडीप खोल में आपका स्वागत है। ये एक इतनी रोमांचक जगह है कि आने और जाने में बहुत ही ज्यादा आनंद आता है। 200 साल से यहाँ अनवरत हो रही है शिव आराधना, लेकिन साल में सिर्फ एक दिन, हर साल अक्षय तृतीया के बाद पहले सोमवार को होती है विशेष पूजा। 200 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों से पूजा चालू हुआ है और हमारे जो पूर्वज बुजुर्ग ये कहते थे कि हमारे पूर्वजों को 200 साल पहले स्वप्न में शिव जी का दर्शन हुआ था और उनने यहाँ उपस्थित होने की वो स्वप्न में बताए थे। तब से आज तक जो पूजा, उस समय से आज तक पूजा चला आ रहा है। अक्षय तृतीया के बाद पहले सोमवार को हमारे परिवार से हम लोग पूजा करने आते हैं। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 95 और गंडई से मात्र 25 किलोमीटर दूर है मंडीप खोल की गुफा। जिस स्थान पर शिवजी विराजे हैं वहां खड़े होने तक की जगह नहीं है। अंदर गुप्त अंधेरा है। दर्शन के दौरान यदि किसी दर्शनार्थी का पैर इधर उधर पड़ा तो अंदाजा लगाना मुश्किल है कि गुफा के किस कोने में जाकर उसे अंतिम सांसें नसीब हों। 2 मौतें यहाँ हो चुकी हैं। गंडई थाने में इसकी सूचना भी दर्ज है। अक्षय तृतीया के दिन ही पूजा का विधान नियमतः बनाया गया है। अक्षय तृतीया शिव का वार होता है, शिव का दिन होता है, शिव को ही पूजा करते हैं और नया साल भी मनाते हैं। और जनरली होता यह है कि अक्षय तृतीया को अपनी कुलदेवी और ये सब ग्रामीण देवता सबको पूजा करते हैं। सभी गांव में होता है। वैसे हमारे यहाँ भी हमारे पूर्वज जो ये सब चीज़ करते हैं। और उस समय तो ऐसा है कि गांव की पूजा और ये सारी पूजा के कारण, व्यस्तता के कारण नहीं आ पाते, इसलिए अक्षय तृतीया के बाद जो पहला सोमवार पड़ता है उस सोमवार में शिव जी का पूजा करने यहाँ पर आते हैं। मंडीप खोल पहुंचने के बाद सबसे पहले इस अस्थायी बल्ली से बने एक पुल को पार करना होता है। यह है एक लोक। इस लोक में प्राकृतिक रूप से एक जल स्रोत बना हुआ है। यहाँ स्नान के बाद करीब आधा किलोमीटर बिना चप्पल के इन पथरीले और चट्टानी रास्तों पर चलना होता है। इसके बाद श्रद्धालु पहुंचते हैं मंडीप खोल के मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार से प्रवेश के समय जमीन पर बैठकर काफी समय तक घिसट कर चलना पड़ता है। चट्टानें चूंकि सीधी और सुरंगी हैं, इसीलिए यहाँ सीधे खड़े भी नहीं हुआ जा सकता। थोड़ी ही देर में शुरू होता है गुफा का प्रथम तल। अंदर काफी जगह है। वातावरण एकदम ठंडा और सुकून देने वाला, लेकिन भारी भीड़ के कारण उमस बढ़ जाती है और पसीना रुकने का नाम नहीं लेता। कच्चे बांस की इन्हीं सीढ़ियों के सहारे 2 चट्टानों के बीच सांसें रोककर अपने पेट को अंदर कर घुसना होता है। यहाँ अंधेरे में खड़े लोग ऐसे दिखते हैं जैसे किसी दूसरे लोक के जीव हों। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि उनके पीठ पर कोई रासायनिक पदार्थ लगाकर उन्हें चिपका दिया गया हो। अभी इन गुफाओं पर विदेशी भी रिसर्च कर रहे हैं। हमने बातचीत की कई वर्षों से शोध कर रहे डॉक्टर नरेंद्र दीक्षित से। जैसे संसार में हजारों गुफाएं हैं और अमेरिका में एक मेमथ केव है, वो करीब 550 किलोमीटर लंबी। हमने उनसे जानना चाहा कि मंडीप खोल में कितने तल हैं। यह एक ऐसी गुफा है जिसमें कि 5 तल है। इसमें सबसे नीचे का जो भाग है जिसमें से लगातार पूरे साल भर पानी निकलते रहता है, उसे श्वेत गंगा कहते हैं। उसकी लंबाई लगभग 42 मीटर है
लेकिन उसका दूसरा सिरा नहीं है, उसमें नीचे से पानी निकलता है। उसका दूसरा भाग जिसको कि पाताल लोक कहते हैं, वो 400 मीटर लंबा है, काफ़ी कठिन है, सुंदर है। और इस पाताल लोक में विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे कि हमें एक चमगादड़ दिखाई दी थी एक बार, जिसकी पूंछ थी चूहे के समान। इसमें कुछ टिड्डे दिखलाई दिए, ऐसे थे जो कि कुटुमसर गुफाओं में भी पाए जाते हैं। चूंकि ये पूरा इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है, घने और पल्लवित वन हैं, चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता है। ऐसे में इन इलाकों में नक्सलियों की आमद रफ्त भी बनी रहती है। जंगल है तो जंगली और खूंखार जानवर भी हैं, इसीलिए साल के बाकी दिनों में लोग इन इलाकों में जाना भी पसंद नहीं करते। मंडीप खोल से लौटकर अहफाज रशीद।